प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष करे, अपने अनुग्रह और कृपा देवे। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर को जानना नित्य जीवन है। परमेश्वर को जानना आशीष है। परमेश्वर को जानना छुटकारा है। परमेश्वर को जानना सफलता है। हालेलुया। परमेश्वर को जानने से यह सब कुछ मिलते हैं। हमारी आशीष की लेवल वो है जितना हमने परमेश्वर को जाना, उस लेवल पर है। नित्य जीवन भी वही है। आमीन। पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 17वें अध्याय का 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यह है सच्चे परमेश्वर को जानना। कोई सा भी ईश्वर को जानने से नहीं होगा। सच्चे परमेश्वर को जाने, और उस परमेश्वर ने जिस बेटे को यीशु मसीह को भेजा है, उस यीशु मसीह को जाने, वो है अनंत जीवन। इसका अलावा नहीं है। दुनिया में बहुत जानते हैं लोग, वैज्ञानिक लोग हमसे भी ज्यादा हैं, और भी अन्य बातों को जानते हैं। इतनी बुद्धिमान लोग आजकल हैं, बुद्धि बढ़ रहे। छोटे बच्चे से लेकर के पढ़ाई में इतनी जोर देते हैं, बच्चे उन्नति पाते जाते हैं। बढ़ते बढ़ते बड़े वैज्ञानिक बन जाता है। ये सब कुछ होने का बावजूद भी इतने बुद्धि बढ़ा, इतना सब कुछ समझा, पूरी दुनिया सीखा। आजकल बच्चों लोगों से पूछने से बताता है दुनिया कितना है, टोटल किलोमीटर कितनी है, जमीन है, वो भी लोग बोलते हैं। दुनिया में आबादी कितने है वो भी बोलते हैं। कितने जानवर है ये भी बोलते हैं। कितना पेड़ पौधे लोग बोल सकता है। लोगों का ज्ञान इतना लोगों ने बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया जिसका कोई हद नहीं है। यह सब कुछ जानने का बावजूद भी अगर परमेश्वर को नहीं जाना तो सारे जानकारी व्यर्थ होता है। जीवन में ये मुख्य बात है कि हम परमेश्वर को जाने। बोलिए, परमेश्वर को जानना। एक दिन यीशु मसीह ने शिष्य लोगों को पूछा था। संगति में रहने वाले लोगों से भी प्रभु कभी कभी पूछते, तुम वाकई में मुझे जानते हैं क्या? हम बोलेंगे हम तो प्रभु को जानते हैं, हम दूसरों को जैसा नहीं, अन्य जाति जैसा नहीं है, हम तो परमेश्वर को बहुत अच्छा जानते हैं। यीशु हमारा है, यीशु हमारा अंदर है, हम जानते हैं। शिष्य लोगों ने भी यही सोच रखे थे। एक दिन यीशु ने शिष्य लोगों से पूछा, तुम लोग मुझे क्या समझ रखा है? पहले पूछा, दुनिया मेरे बारे में क्या समझते हैं? बोला कोई भविष्यता है, कोई वो है, कोई ये है, ऐसा है, वैसा है, बहुत कुछ बोल दिया। तब यीशु ने पूछा, तुम लोग मुझे क्या समझते हैं? मैं कौन हूं? सारे लोग, यूहन्ना याकूब को देखने लगा, याकूब दूसरे को देखने लगा, अपन क्या बोलेंगे? तब पतरस ने बोला, तुम जीवित परमेश्वर की पुत्र मसीह है। मत्ती 16 का 16। यीशु ने कहा, ये जो बात तुम्हें प्रकट करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, लहू और मांस नहीं है, मेरा स्वर्गीय पिता ने ये बात तुम्हें प्रकट करके दिया है। जरा सा पढ़िएगा 16 का 16 से। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के बरयोना का पुत्र, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मतलब यीशु मसीह के बारे में अगर हम जानना है तो परमेश्वर प्रकट करना पड़ेगा।
परमेश्वर के बारे में हमें जानना है। यीशु बोल रहा है परमेश्वर को कोई नहीं जानता, बस उनकी ओर से जो पुत्र आए हैं केवल वही जानता है, और वो लोग भी जिनको पुत्र ने प्रकट किया है। मतलब परमेश्वर के बारे में कौन प्रकट करता है? पुत्र प्रकट करता है। पुत्र के बारे में कौन प्रकट करता है? पिता प्रकट करता है। यीशु मसीह के बारे में इधर पतरस को किसने बताया करके यीशु ने कहा, ये मेरी पिता ने तुम पर प्रकट किया है। मतलब यीशु मसीह की बारे में हमें क्लियर जानकारी चाहिए, तो ये जानकारी किसी किताब से या किसी लोगों से नहीं, तो किसी ज्ञानियों की ज्ञान से मिलने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। जिन पर परमेश्वर प्रकट करके देता है केवल उन्हीं को मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। आप अगर यीशु को जान लिया तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको काफी कुछ प्रकट करके दिया। मतलब परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपकी ऊपर हुआ है। यीशु को अगर ढंग से आप नहीं जान रहे तो समझ लो परमेश्वर आपको और प्रकट करके देगा। हमारे जीवन में यह लक्ष्य रखे कि यीशु को जाने बिना हमें आनंद जीवन नहीं मिलेगा। परमेश्वर को जाने बिना हमें आनंद जीवन नहीं मिलेगा। हमें आनंद जीवन चाहिए तो परमेश्वर को नजदीक से जानना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जितना अपने परमेश्वर को जाना उतना परमेश्वर के पास आ गया, जितना पास आ गया उतना आपने जाना भी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्यादा पास आ गया तो आपने ज्यादा परमेश्वर को जाना, आपने परमेश्वर को ज्यादा जाना मतलब आपने ज्यादा पास आ गया। जितना हम यीशु के नजदीक आओगे, जितना ज्यादा जानने लग जाता है उतनी आनंद में हो जाता है, उतनी संगति बढ़ जाता है। यीशु मसीह मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी में समझ लीजिए, आप 10 किलोमीटर दूर से यीशु को जाना है तो आपका उनका जानने का लेवल और आपका यीशु का दूरी और आपके जीवन की आनंद एक ही लेवल पर, एक ही रेशियो में रहेगा। 10 किलोमीटर से फिर क्या किया हमने? हम 9 किलोमीटर में आ गया। 1 किलोमीटर और हमने आगे बढ़ा, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर से हम देख रहे थे हम प्रभु है, सब कुछ है। कभी कभी प्रार्थना करते थे, है ना, कभी चर्च जाते थे, कभी बाइबल पढ़ते थे, कभी परमेश्वर के साथ चलते थे। 10 किलोमीटर दूरी से भी ठीक है, अच्छा है। हमने क्या कर दिया? दूरी को कम कर दिया। क्या करने लगा? ज्यादा बाइबल पढ़ने लगा, ज्यादा प्रार्थना करने लगा, चर्च में ज्यादा जाने लगिया। तो क्या हो गया? दूरी थोड़ा सा कम हो गया, 10 किलोमीटर से 9 किलोमीटर में आ गया। जब 9 किलोमीटर में आ गया तो और क्लियर दिखाई दे रहा परमेश्वर को, और क्लियर समझ में आ गया परमेश्वर के बारे में। और जितने परमेश्वर को हमने और समझा, हमारे अंदर वो आनंद, वो खुशी वो बढ़ने लगिया। तब हमको लगा मैं अभी भी काफी दूर हूं। हमने 1 किलोमीटर और आगे चल गया, 8 किलोमीटर में आ गया। तब क्या दिखाई देने लगा? यीशु की तेज और दिखने लगिया। आमीन। बहुत अच्छा लगने लगिया, और उनकी तेज हम पर भी पड़ने लगिया, उनकी रोशनी हम पर पड़ने लगिया। प्रेज गॉड। हम ज्यादा नजदीक से उनको जाने लगा तो हमारा अंदर वो आनंद, उनकी जो संगति में मिलते हैं, उनकी नजदीक मौजूदाई में जो मिलते हैं, वो भी बढ़ने लगिया। आमीन। फिर हमने क्या कर दिया? 7 किलोमीटर में आ गया, 1 किलोमीटर और आगे बढ़ता गया। हम एकदम से बढ़ते नहीं है मेरे प्रियो, हम उसके लिए टाइम तो लगाता है। 7 किलोमीटर में आ गया। 7 किलोमीटर में क्या लगिया, क्या देखने लगिया? हम यीशु मसीह की वस्त्र को भी पहचानने लगिया। रंग सा दिखाई दे रहे, अच्छा दिखाई दे रहे। आमीन। और नजदीक आगे आने से और अच्छा लगा, हमने क्लोज जानने लगिया। प्रेज गॉड। अब देखो, जो लोग 10 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, 10 किलोमीटर में जो खड़े हैं, उनसे भी काफी हम परमेश्वर को जानते। हम बताएंगे उनके वस्त्र में ये वाले रंग है, वो वाले रंग है, उनको कुछ मालूम नहीं है। उनको ठीक है दूर से दिख रहे।
आमीन। जितने हम नजदीकी में आ गया, परमेश्वर की क्लोजनेस मिलने लगी, तो हमारी आनंद में भी बहुत बढ़ोतरी मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। हमने फिर क्या सोचा, और आगे बढ़ गया, 6 किलोमीटर में आ गया, 5 में आ गया, 4 में आ गया, अब 3 में आ गया। 3 में जब आ गया, इतनी रोशनी हमें घेर लिया। आमीन। उनकी जो है, उनकी वस्त्र सिर्फ नहीं, उनकी हाथ दिखाई दे रहे, उनकी पैर दिखाई दे रहे। यूहन्ना यीशु को जब देखा, आमीन, कैसे देखा, उनकी वस्त्र को देखा, पावंद की वस्त्र पहना हुआ था, फिर भी उसकी अंगुलियां, पैरों की जो है, पैर के जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा था। बोल रहे ये कैसा दिखाई दे रहे, भट्टी में तपाया हुआ पीतल की समान उसकी पैर दिखाई दिया। कितनी क्लोज में आना पड़ेगा उतना देखने के लिए। यूहन्ना ने क्या देखा, उनकी आंख से क्या निकल रहे, आग निकल रहे, उनका मुंह से क्या निकल रहे, तेज 2-धारी तलवार निकल रहे। उन्होंने क्या पहन रखा है, पावंदक का वस्त्र पहन रखा है, हमें सीने में सोने का पटुका बांध कर रखा है। इतनी क्लोज में यूहन्ना ने उनको देख लिया। फिर भी यूहन्ना कह रहे, उनके चेहरा मुझे देखने के लायक में नहीं था। कैसा था उनका चेहरा, सूर्य कड़ी धूप में जैसा चमकता है वैसा प्रज्वलित था, मैं देख नहीं सका। अब देखो, यूहन्ना दर्शन में यह सब देख लिया। अब नित्य जीवन क्या है मालूम है? नित्य जीवन क्या है? नित्य जीवन वो है, हम परमेश्वर को रूबरू देखेंगे, आमने सामने देखेंगे, बात करेंगे, उनकी उपस्थिति में बैठेंगे, उनके चेहरा हमें देखने के लायक में बन जाएंगे। इसका मतलब जितना दूर हम हैं, हम नित्य जीवन से उतनी दूर हैं। जितने हम नजदीक हैं, नित्य जीवन से नजदीक हैं। यीशु में क्लोज होना वो नित्य जीवन है, आनंद जीवन है। इस धरती में हमें परमेश्वर ने इतना लंबी समय क्यों दे रखा है? उद्धार पाने का बाद इसलिए दे रखा है, हम परमेश्वर के नजदीक में आ जाए, परमेश्वर की क्लोज में आ जाए। आते आते क्या हो जाता है, लास्ट में प्रेज गॉड, यीशु की एकदम नजदीकी मौजूदाई में हम इस दुनिया से उधर चले जाए। हानोक प्रभु के साथ चलने वाला इंसान था। डेली परमेश्वर के साथ हानोक चल रहे थे, डेली वॉकिंग लिखा है, वॉकिंग, बाइबल यही शब्द लिखा है, वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था। डेली चलते रहा, चलते क्या हो गया, परमेश्वर को इतनी नजदीक में हानोक जानने लगा। ज्यादा जानने की वजह से पीछे नहीं हट पा रहे। यह सच है, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानोगे, आप फिर पीछे हटना मुश्किल पड़ता है। दुनिया की कोई ताकत उनको पीछे नहीं हटा सकता। हम कभी प्रभु में बढ़ रहे, कभी फिर गिर रहे, कभी पीछे हट रहे। क्यों मालूम है? हम प्रभु के नजदीक कभी आए नहीं है। हम प्रभु के नजदीक में आ गए तो प्रभु से हम दूर किसी भी हालत में कभी नहीं जाएंगे। सच वही है। प्रभु के साथ के लिंग वो है आपका, इतने कमजोर पड़े हैं, कभी भी टूट सकता है। प्रभु के साथ की आपकी जो क्लोजनेस, आपकी कनेक्टिविटी, आपकी जो लिंक जो है इतनी कमजोर है, वो कभी टूट सकता है। आमीन। अब चर्च आने का समय में और कुछ बात होते तो उसके लिए आप पहले जाओगे, क्योंकि प्रभु के साथ का रिलेशन कमजोर है। हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहिए। जितनी क्लोज में आओगे उतनी घनिष्ठ रिश्ता बन जाएगा, फिर आपको अलग होने में मुश्किल पड़ जाएगा। बोलेंगे भाई देखो, मैं कोई भी चीज को समझौता कर सकता हूं, पर परमेश्वर की आराधना छोड़ नहीं सकता। कब हम ऐसे श्रेष्ठ बन जाएंगे? कब हम ऐसा परमेश्वर की क्लोज में बन जाएंगे? हमें प्रभु के नजदीक आना है, क्लोजनेस में आना है, एकदम क्लोज। देखिएगा, तो पतरस को यीशु ने बोला, लहू और मांस नहीं, पर किसने? मेरी पिता। ओह, किसी और का बाप नहीं है, मेरी बाप तुम्हें यह प्रकट किया है। प्रभु का दर्शन, प्रभु के बारे में जानना
यीशु कौन है, क्या है, यह जानना, सारे आशीषों का भंडार पाना है। यह भेद है। यीशु मसीह को जानना परमेश्वर की सारे आशीषों का भंडार पाना है। नीचे पढ़ो, लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना उस पर प्रबल ना होंगे। होंगे। अब देखो एक जिम्मेदारी भी, यीशु को जान लिया तो सेवा उन्हीं की कंधे पर है। हर एक व्यक्ति की कंधे पर प्रभु ने सेवा नहीं रखा, पर प्रभु चाहते हैं मेरे ये बच्चे सब तैयार हो जाए, मेरी सेवकाई की बोझ में इस पर रखूं। रखने के लिए चाहते हैं पर रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि परमेश्वर की प्रॉपर विजन नहीं है। यीशु की प्रॉपर दर्शन आपको मिले तो प्रभु क्या करता है, सेवकाई की बोझ आपके ऊपर रखेगा। कई लोग सेवकाई के लिए इच्छुक है लेकिन सेवा नहीं हो पाती उनसे। इसमें फंसा हुआ, उसमें फंसा हुआ, इसमें फंसा हुआ, उसमें फंसा हुआ, ये निपटा दो, वो निपटा दो, ऐसे करो, ये से करो। सेवा चाहते हैं आप लोगों में से अधिक से लोग, पर नहीं होने का कारण क्या है? जगह जगह बात बातों में आप फंसे हुए हैं। वो फंसा हुआ जिंदगी क्या है, प्रभु से आपको पीछे हटा के ले जाता है, नजदीक में लेके नहीं आता, क्लोजनेस में लेके नहीं आता। आप क्लोजनेस में नहीं आने का कारण से क्या हो जाता है, प्रभु को अपनी बोझ, अपनी कलीसिया की बोझ आपको ऊपर रखने में मुश्किल हो रही है। पर पतरस यीशु की इतनी क्लोज में आ गया, यीशु मसीह की सवाल पर देर ना लगाए हुए तुरंत पतरस कहता है तुम जीवते परमेश्वर की पुत्र मसीह है। तुरंत बोला, क्यों? क्योंकि चलते 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 यीशु को पूरा जान गया। यीशु है कौन, कैसा, क्या, सब कुछ पतरस जान लिया। पतरस यीशु के बारे में जान गए तो पतरस को सेवा सौंप दिया। आमीन। कोई भी व्यक्ति को कंपनी काम में लेने के बाद कंपनी क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। देते नहीं देते? कोई भी छोटी मोटी कंपनियों उसमें ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर आप क्या सीखेंगे? सबसे पहले कंपनी के बारे में सीखेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, क्या माल बनानी है, क्या बेचनी है, वो सब सीखेंगे। उसके बाद आपको अपॉइंट करेंगे कि यह काम तुम संभालो। कोई भी आप कंपनी में जाओ, आपको पहले कुछ दिन का, भले एक दिन का भी ट्रेनिंग हो तो ट्रेनिंग होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के बारे में आपको पूरा जानकारी मिलना जरूरी है। जो व्यक्ति यीशु के बारे में क्लियर जानते नहीं है, उनको क्या सेवा देना? प्रभु को जानो पहले अच्छी तरह से, विजन पाओ अच्छी तरह से, प्रभु की क्लोज में आओ अच्छी तरह से, प्रभु जैसे जी रहे वैसे जीने का कोशिश करो ना। प्रभु की कदम के पीछे कदम रख करके चलने का कोशिश करो ना। उन्हीं को यीशु बोलेगा बेटा तुम सेवा लेकर के संभालो। और यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद भी यही बात पतरस को बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरा मेमना का रखवाली कर। मुझसे प्यार नहीं करता है वो मेरे मेमना का रखवाली नहीं कर सकता। जो मेरी नजदीकी में नहीं है, जो मेरे साथ वफादार नहीं है, वो मेरी काम में आएगा ही नहीं। और इसका नीचे क्या लिखा है? और नीचे पढ़ो, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मिल गया तो स्वर्ग के राज्य खोल भी सकता है। ये कुंजियां का मतलब क्या है? अधिकार। अधिकार। मान लीजिए आपको कोई संस्था कोई घर बना के देते, नहीं तो सरकार घर बना के देता है। एक दिन में ऐसे बड़े सम्मेलन बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, बड़े पार्टी बनाएंगे, सबके सामने आपको क्या देगा? चाबी देगा। उसको ये कुंजी जो है उर्दू शब्द है, चाबी, आपको पकड़ा देगा। अब आपके अधिकार है।
मतलब मैं कहने का मतलब घर की चाबी आपको दिया, इसका मतलब आज से आप घर का मालिक हो। यीशु कहता है अगर तुम मुझे जानते हो ना तो पकड़ ले, अब विलंब किसकी? तुम मुझे जान रहे हो, ये पकड़, सारे स्वर्ग तेरे हाथ में। ये यीशु मसीह को जानो, चाबी हाथ में ले लो। यीशु मसीह को जानो, स्वर्ग राज की कुंजियों को हासिल करो। आमीन। मैंने इसलिए कहा सारे आशीषों का भंडार आपके हाथ में आ गया। किस वजह से? हम कब ज्यादा ज्यादा जानेंगे प्रभु को? कितने साल निकल गया, जब हम प्रभु में आए थे तब भी हम वही कुर्सी में बैठे थे, आज भी हम उसी कुर्सी में बैठे हैं। मैं कहने का मतलब आपकी स्थान उधर से बढ़ गया या उधर ही है या पीछे है। एक घर में दो बच्चे थे, एक बच्चे छोटे जो थे, बहुत छोटे थे, वो मर गया। उसका छोटा भाई फिर जन्म हुआ, छोटा भाई बड़ा होने लगिया, तो मम्मी उसको स्कूल ले जाने के लिए मांग रहे थे। मम्मी को बोला मम्मी मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा भैया भी स्कूल नहीं गया ना, मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई तेरे भैया को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उसके पहले वो चले गया। तुम्हें मौका मिला, तुम्हें डंडी पड़ेगी अगर नहीं जाए तो। जिनको पढ़ने का मौका नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहने का बात, अगर आपको पढ़ने आए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। हम कब जानोगे प्रभु को? ऐसा क्लॉस में कब आओगे प्रभु के पास? हम कितनी दूर में खड़े हैं? अब सोच के देखिए हम कितने किलोमीटर दूर में खड़े हैं। 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने लेवल को आज थोड़ा सा जांचिएगा, हम कितनी दूर में हैं, हम कितनी दूर में हैं, प्रभु से कितने दूर में हम खड़े हैं। आमीन। एकदम नजदीक आ गया पतरस। बाकी शिष्य लोग इधर उधर की बातें बोल रहे थे, एक दूसरे की चेहरा देख रहे थे, पर पतरस ने क्या कहा? आमीन। रियल रेवलेशन पा करके पतरस ने यीशु मसीह के बारे में बता दिया, तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है। ये कहते ही यीशु ने कह दिया अब ये कुंजी पकड़ ले, स्वर्ग राज्य की कुंजी है ये। इसका मतलब स्वर्ग राज्य की अधिकार मैं तुझे देता हूं। और नीचे पढ़ो उसका 19। फिर कहा जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, मतलब इधर से लॉक करेगा तो उधर लॉक हो जाएगी। इतने बड़े चाबी, हाँ इधर से घुमा लो उधर घूमेगी, इधर से खोलोगे उधर खोलेगी। आपको आशीष चाहिए, इधर से घुमा लो। तो हम फिर अब सोचिएगा, फिर हम आशीषों के लिए प्रार्थना करने का, विनती करने का इतना जरूरत पड़ेंगे क्या? प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, ऐसे करे वैसा करे, बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? प्रभु ने बोला मैंने सब कुछ दे दिया है। हमें जेब में हाथ डाल के देख, चाबी पड़ा है कि नहीं? पड़ा है चाबी, हम ले नहीं रहे हैं। ये अपना जेब में पड़े पड़े अभी तो क्या है, जंग लगने लग गया। हमें अपना कमीज का जो दुलाई भी चाबी का साथ ही चल रहे, अपन को मालूम नहीं है कमीज के जेब में क्या पड़ा है, चाबी पड़ा है, हमें मालूम नहीं है। हम तो रोज धोते हैं कपड़ा, रोज सुखाते हैं, प्रेस भी करते हैं, चाबी उसके अंदर पड़ा है। चाबी जंग हो रही है साहब, कभी तो निकाल के घुमा के कोशिश करो ना, तेल वेल डाल दो। हमें अधिकार की चाबी परमेश्वर ने दिया, हम इस्तेमाल नहीं करने से ये जंग लग रहे, खराब हो रही है। इतने सारे आशीष हमारे लिए इकट्ठा हो रहा है। हम नए साल में आ गए हैं, अब हम पहले जैसा ना रहे। प्रभु को और क्लोज जानने का कोशिश करिएगा, प्रभु के संग चलने का कोशिश करिएगा। हमें प्रभु के संग चलोगे तो भंडार की चाबी हमारी हाथ में होगी। पौलुस ने कहा
हम मसीह की भंडारी है, सारी आशीषों की खजाना हमारी पास है। ये कहां से मिली? प्रभु की प्रकाशन से मुझे मिली। गलाती 1:12 पढ़ो। वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिला और ना मुझे सिखाया गया, यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है, प्रकाशन से मिला, यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। कैसे मिला? यीशु की क्लोज में आ गया। यीशु की क्लोज में आने से मुझे सारे भेद मिल गया। पौलुस जगह जगह में लिखा है, मैं भेद सुना रहा हूं तुम्हें, भेद बता रहा हूं तुम्हें। और यीशु की प्रेरित लोगों ने जितना कहा उससे भी ज्यादा पौलुस ने कहा, मैं भेद बता रहा हूं। आमीन। ये क्या है? ये भेद माने गुप्त बात, बाहर बताया नहीं गया, किसी को मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। किसी को मालूम नहीं है। ऐसी बात मैं तुझे बता रहा हूं, भले एक गुप्त में रखे हुए बात है। मुझे कहां से मिली? प्रभु की प्रकाशन से मिली। कैसे प्रकाशन मिला? मैंने ज्यादा नजदीकी में आ गया। ओ प्रेज गॉड। कैसे ज्यादा नजदीकी में आ गया? यीशु की संगति में रह करके उसकी साथ में एक आत्मा बन गया। पहली कुरिन्थी 6:17। यीशु मसीह की संगति में रहने से मैं इनकी क्लोज में आ गया। क्लोज में आने से उनके साथ एक आत्मा बन गया। एक आत्मा बनने से क्या हो गया? आत्मा परमेश्वर की गुप्त बातों को जानती है। अब सारे आशीषों की भंडारी हूं मैं, सारे आशीष मेरे हाथ में दिया हुआ है। पुराना नियम के समय में ऐसा नहीं था। पुराना नियम के समय में एक एक आशीष परमेश्वर उनको देना चाहिए था। मन्ना चाहिए, प्रभु देना है। हमें मीट चाहिए, प्रभु देना है। पानी चाहिए, प्रभु देना है। लाल समुद्र को टुकड़ा करनी, प्रभु को करनी है। अब्राहम को बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा दूंगा। यीशु मसीह जब आया ना, पर एक एक आशीष लेकर के नहीं आया, सारे आशीषों को पैक करके चाबी पकड़ा दिया। क्या है हमारी जिंदगी? क्या सुपर लाइफ है हमारी? हम क्यों रोवे, क्यों विनती करें, क्यों ऐसा बिलखते रहे एक एक छोटी मोटी चीज के पीछे? क्या है वही है हमारा जिंदगी के समय का जो मतलब? इसके लिए मांगे, उसके लिए रोए, इसके लिए बिलके? नहीं मेरे प्रिय। गलातियों की पत्री 4:1 में कहते हैं, वारिस जब तक बालक है, दास से कोई अंदर नहीं है। आमीन। वारिस है, दास से अंदर नहीं। दास क्या करता है? दास मांगता है। दास क्या करते? दास विनती करते अपने मालिक से। पर बेटा क्या करता है? बेटा हकदार है, बेटा लेके जाता है। बेटा लेके जाता है, लेके इस्तेमाल करता है, हक जमाता है, हक से चलते बेटे। अगर दास हो, दास को तो मांगना पड़ेगा। मैं ये थोड़ी देर के लिए ले जाऊंगा क्या? ये मैं थोड़ी इस्तेमाल करूंगा क्या? प्रभु ये मैं थोड़ा ले लूंगा क्या? मुझे मिल जाएगा क्या? मुझे दे दोगे क्या? प्रभु मुझे दे दे, एक पल के लिए दे दे, 1 मिनट के लिए दे दे, हमें आज के लिए दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। छोटे बच्चे भी वैसे ही है। छोटे बच्चे भी, मुझे टॉफी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे दे दे, मुझे दे दे। छोटे बच्चे भी कहते हैं। पर बच्चे जब बड़ा हो जाता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मांगना बंद कर देगा। मांगना बंद कर देगा। प्रेज गॉड। फिर कुछ चीज उसको मांगने का जरूरत नहीं। वो समझते हैं ये जो मेरा बाप का है सब मेरा ही है। यीशु ने वो अधिकार हमारे पास ला करके दिया। पुराना नियम के लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की संतान नहीं थे। शब्राली हंदुन करा रकशिया। ध्यान से सुनिएगा, पुराना नियम के लोग कभी परमेश्वर की संतान की लेवल पे कभी नहीं आए। चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने चलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर उनके साथ रहा, 40 वर्ष जंगल में चलाया, सब कुछ सही है।
हालेलुया। लेकिन हमें जो पद मिली, हमें जो अधिकार मिला, हमें जो हक मिला, प्रेज गॉड, ये उससे भी श्रेष्ठ है, उन लोगों की जिंदगी से बहुत महान है। हमारी पद को हम कभी भूल मत जाइएगा। हम एक एक चीज के लिए मांगने वाला मत रहे। चाबी घुमाने का सीख लो। आज आपकी आंखों को खोल दीजिए। आपने जितना मांगा, जितना रिक्वेस्ट किया, सब पड़ा है वहां पे। जो मांगा सब पड़ा है वहां पे। आपने जो कुछ डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, सब कुछ वहां पर पड़ा है। सब कुछ वहां पर पड़ा है। उसके चाबी भी आपका हाथ में दिए हैं। आज उठ के खड़े हो जाओगे। पहला जैसे हम नहीं बैठेंगे। मैं अधिकारी हूं, मेरे पास परमेश्वर ने यह सब चीजें दे रखा है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं किसी चीज की कमी बोल के रोते नहीं रहूंगा। मैं चाबी चला दूंगा, मेरा अधिकार की चाबी। ओ कितने देगा का? इसने बोला स्वर्ग राज्य का। कितना? स्वर्ग राज्य का। वो भी स्वर्ग राज्य की चाबी चलाने के लिए सीढ़ी लगा करके वहां से यहां से वहां तक चढ़ के जाके घुमा लो, ऐसा नहीं। आमीन। फिर तुम यहां बैठ के जो करोगे उधर होगा। इधर तुम बांधोगे, उधर बंधा जाएगा, फिर कोई खोल नहीं पाएगा। इधर तुम खोलोगे, उधर खोलेगा। की इंग्लिश में की लिखा है। की इधर से चला दो। हमें की आना चाहिए चलाना। आमीन। की कैसे चलाना आएगा? एक ही रीजन है, प्रभु यीशु के प्रकाशन। आमीन। और कोई रास्ता नहीं है की चलाने के लिए। और कोई रास्ता नहीं की चलाने के लिए। जितना यीशु को जानोगे उतना आप चलाने वाला बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना यीशु को नजदीक जानोगे उतना आपको खोलना आसान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में मिला हुआ, यीशु में लिपटा हुआ, यीशु के साथ चलने वाले जिंदगी हमें सारे आशीषों का हकदार बना देता है।